आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा डिजिटल चैनल में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही विलक्षण और धनी व्यक्तित्व जिनका नाम पियाजे है, उनके जीवन के संघर्ष और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगी। पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ। इनके जीवन की विशेष बात यह है कि इन्होंने अपनी डॉक्टरेट तो प्राणीशास्त्र जूलॉजी में की, लेकिन इन्हें सफलता है वो मनोवैज्ञानिक के रूप में मिली। सफलता इन्हें मनोवैज्ञानिक के रूप में मिली। और इससे भी खास बात यह है कि इन्होंने जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए वो अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए। इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए। आइए जानते हैं इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत जो टेट, सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले दुनिया क्या बोलती थी कि बच्चे जो हैं वो बुद्धि लेकर पैदा होते हैं, मतलब उनके पास पहले से ही ज्ञान होता है। लेकिन कहावत क्या है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। अब जो पियाजे साहब हैं इन्होंने इस बात का खंडन किया और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे ने कहा कि जो बच्चों की बुद्धि और सोचने का तरीका है वो आयु के साथ होता है। मतलब बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, वो गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने पर्यावरण से सीखते हैं और आसपास की चीज़ों से वो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से वो अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए पियाजे ने इन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा, बच्चों को कहा कि बच्चे जो हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? संज्ञान क्या है कि हम खुद से सीखते हैं। तो जो बच्चे के सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता जो होती है उसमें बच्चा गलतियों से करता है और सीखता रहता है धीरे धीरे, और ये निरंतर चलता रहता है। बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो पियाजे ने बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उन्होंने बताया बच्चे अपनी बुद्धि की सहायता से सीखते हैं, अनुकूलन के द्वारा। जैसे पुराने जो जानकारी है उसके आधार पर नई जानकारी का निर्माण करके बच्चे सीखते हैं। जैसे बच्चे कोई कुछ करते हैं, उसमें गलती होती है तो फिर उसको सुधार करते हैं और फिर सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो बच्चे को लगता है, बच्चे ने देखा कि 4 पैर वाला कुत्ता है, फिर उसको पास से पता चलता है कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो वो क्या करता है, अपने उसमें सेट करता है कि ये बिल्ली है। तो पियाजे ने बताया कि इनकी कुछ शब्दावली है। जैसे इन्होंने बताया था कि स्कीम क्या होती है। तो स्कीम जो होती है, जैसे जानकारी की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कंप्यूटर की कोई वर्ड फाइल, मतलब कोई एक जो सूचना है वो क्या है, स्कीम है। स्कीमा अगर उसमें कई सारी जानकारी हो, कई सारी सूचनाएं इकट्ठा हो और किसी विशेष फोल्डर में अगर उसे हम डाल दें तो ये क्या है, स्कीमा है। मतलब कई सारी जानकारियों को एक साथ इकट्ठा करना किसी विशेष फोल्डर में, वो हमारे स्कीमा है। बच्चा एडॉप्टेशन या अनुकूलन कैसे करता है, तो पियाजे ने बताया कि बच्चा है वो अनुकूलन 2 चरणों में करता है। तो पहला क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातकरण, एकोमोडेशन समायोजन।
तो प्याजी ने बताया कि आत्मसातकरण जो है उसमें नई जानकारी जो है वो अपने स्कीमा में करता है। जैसे कि उदाहरण कि एक बच्चा बिल्ली को कुत्ता कहता है क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं, मतलब वो 4 पैरों वालों को कुत्ता कहता है। लेकिन अनुकूलन कैसे करता है? जैसे नई जानकारी के रूप में वो अपने जो भी उसने अपने उसमें फिट किया है उसको क्या करता है, बदलाव करता है। जैसे उसने सीखा कि बिल्ली जो है वो कुत्ते से अलग होती है, मतलब वो बिल्ली को बिल्ली कहता है और कुत्ते को कुत्ता कहता है। मतलब ये सीख जाता है कि बिल्ली बिल्ली है और कुत्ता कुत्ता है। तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन हो गया आपका। उसके बाद जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, तो पियाजे ने विकासात्मक के चरण दिए हैं। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने होते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि चरण कितने होते हैं, तो इनके 4 चरण होते हैं विकास के। पहला क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था, इसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि संवेदी गामक अवस्था क्या है, तो संवेदी गामक अवस्था, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों द्वारा सीखता है। इंद्रियों मतलब अपने देखकर, सुनकर, छूकर, इससे बच्चा सीखता है। मतलब अपने शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। तो अगर बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे बताएं आपको कि बच्चा अगर छोटा है तो वो क्या करता है, अपनी माँ को देखेगा तो मुस्कुराता है और कभी कभी खिलौने को मुंह में डालने लगता है। तो उसके माइंड में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास हो जाता है। ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। यानी खिलौना छिपने पर उसे खोजने लगता है। पूर्व संचालन अवस्था या प्री जो ऑप्शनल स्टेज है, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 2 साल से 7 वर्ष तक होता है, 7 साल। मतलब बच्चे जो हैं वो शब्दों और चित्रों के साथ सोचने लगते हैं। जैसे सिंबॉलिक प्ले है, जैसे अगर सिंबल के द्वारा वो सीखते हैं और समझते हैं। अगर वो बच्चा उदाहरण के तौर पे बच्चा खाली डिब्बे को कार समझकर दौड़ाता है, वे ये नहीं समझ पाता। और इसमें क्या है कि अगर गिलास में पानी है और उसमें थोड़ा पानी है और ज़्यादा पानी, तो ये नहीं समझ पाता कि किसमें ज़्यादा है। उसको लगता है कि अगर बड़ा गिलास है और पतला लंबा गिलास है तो उसे लगेगा कि इसमें बराबर है। मूल संचालन अवस्था क्या होता है, कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज, इसे हम मूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा तर्क करने लगता है, वस्तुओं के बारे में उसमें संरक्षण या रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वर्गीकरण को समझने लगता है। जैसे बच्चा कहा कि कोई चीज़ 2 + 3 5 होता है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, तो बच्चा ये जान जाएगा कि 5 में अगर हम 3 घटा दें तो 2 होगा। वे वस्तुओं को आकार के हिसाब से वर्गीकृत करने लगता है इस स्टेज में बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे औपचारिक संचालन अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त सोच विकसित हो जाती है और वो भविष्य के बारे में काल्पनिक चिंतन करते हैं और वो अपने दिमाग से समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्हें जैसे कोई बच्चा है वो कहेगा कि हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, और ये ऐसे अमूर्त चिंतन करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टीचिंग से रिलेटेड हम सारे इसमें टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।